आया और ऋषि ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज अपने कैबिनेट के साथ रहते थे, निर्दलीय खड़े हुए थे। अस्वघोषित राजा है, अपने को राजा मान चुके हैं, अपन एक मंत्रिमंडल बनाए हैं, पहाड़ के ऊपर रहते हैं। ऊंचाई पर बैठा आदमी दूर तक देखता है। सुग्रीव जी को राम लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर आते हुए दिखाई पड़ गए। सुग्रीव डर गए, उनको लगा कहीं मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए तो इन दोनों वीरों को नहीं भेजा है। इतने डर गए कि सुग्रीव ने तुरंत श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया और कथा में पहली बार श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है। क्यों? हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। तो 8 दिन हनुमान जी अपनी कथा को बचाए रखे, केवल रामचरित्र सुनते रहे, लेकिन कब तक बचेंगे? हनुमान जी को तो आना ही पड़ेगा। तो श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं इस बड़े हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में चल रही कथा में। आइए पूरी ऊर्जा से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी को बुलाया सुग्रीव जी ने, बुलाकर कहा 2 वीर पुरुष आ रहे हैं, हनुमान जी जाइए, जाकर उन दोनों से बात करके पता लगाइए वो दोनों हैं कौन। यदि आपको तनिक भी लगे कि वो दोनों मुझे मारने आ रहे हैं तो हनुमान जी मैं ऊपर से आप ही को देखता रहूंगा, आप तुरंत इशारा करिएगा और आप जैसे इशारा किए मैं भागो तुरंत तजो यह सैला। सुग्रीव जी भागने में एक नंबर। बोले आप इशारा किए नहीं कि मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी बोले आप पहाड़ के ऊपर, मैं नीचे, मैं क्या इशारा करूंगा। सुग्रीव जी बोले मैं केवल आपको देखूंगा, आप मेरी आंख में अपनी आंख मिलाइएगा और इशारा करिएगा। आप किए नहीं कि मैं भागा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, जाकर के राम जी को प्रणाम किया। जिस समय राम जी और हनुमान जी मिले हैं उस समय कौन सा मौसम था पता है आपको? जेठ का महीना था, जेठ का, तपती चिलचिलाती धूप थी, क्योंकि इसके बाद वर्षा ऋतु का प्रसंग है। तो वर्षा के पहले कौन सा महीना रहता है? गर्मी का समय। अब आप बताओ गर्मी में कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव कैसे हो जाएंगे? बोलिए। हाँ, छाले पड़ जाएंगे, रूखे सूखे हो जाएंगे, फफोले निकले रहेंगे। लेकिन जैसे हनुमान जी ने प्रणाम किया राम जी को, चरण पर दृष्टि गई और भगवान के चरण कैसे दिखाई पड़े? कठिना भूमि परंतु कोमल पदगामी। इस कठोर धरा पर भी भगवान के श्री चरण कोमल दिखाई पड़े। हनुमान जी सोचे इस धरती पर इतने कोमल चरण है, इसका अर्थ ये कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकते, ये सामान्य तो हो ही नहीं सकते। हनुमान जी पूछे आप कौन हैं? 3 में से कोई है क्या? कि तुम 3 देव महकू, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है आप? राम जी बोले नहीं। हनुमान जी एक बंद कर दिए, नर नारायण की तुम दो, क्या आप नर नारायण है क्या? भगवान बोले नहीं नहीं नहीं। हनुमान जी एक और बंद कर दिए, बोले कहीं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत के स्वामी पर ब्रह्म परमात्मा तो अवतार लेकर मेरे आंखों के सामने नहीं आ गए? आप ब्रह्म तो नहीं है? कौन पूछ रहा है? क्या बन के पूछ रहे हैं? ब्राह्मण, नकली चेहरा। किसके आगे? राम जी के आगे। राम जी के आगे किसी की नकल चलती नहीं है। हनुमान जी सोच रहे मैं ब्राह्मण बन गया हूं, कोई पहचान नहीं रहा है। और राम जी लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं, पहचान रहे हो कौन है? हनुमनु है। नकली चेहरा लगा के आए हैं। भगवान बोले जब आप अपने को स्वयं छिपा रहे हैं
तो मैं अपना परिचय क्यों देने जाऊं। भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, हम लोग अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं, राम लक्ष्मण नाम है, साथ में मेरी पत्नी वैदेही थी, इसी जंगल में किसी ने उनका हरण कर लिया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, ये हमारी कथा है, आप अपनी कथा सुनाइए। जैसे भगवान ने कहा, हनुमान जी महाराज प्रभु पहचाने परे हो गए चरना, प्रभु पहचाने परे हो गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। हनुमान जी भगवान को पहचान करके उनके चरणों में गिर पड़े। राम जी ने उठा करके हनुमान जी को हृदय से लगाया और कहा, हनुमान जी आप जानते हैं हम आपको कितना प्रेम करते हैं। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु। लक्ष्मण जी को दिखाकर राम जी बोले, लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक आपको प्रेम करता हूं। कितना? तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब आप बताओ, जो लक्ष्मण जी राम जी के लिए 14 साल सोए नहीं, उन लक्ष्मण जी के सामने राम जी अभी अभी आए हनुमान जी से कही रहे हैं कि मैं लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक आपको प्रेम करता हूं। ये अच्छा किया कहा कि गलत कहा प्रभु ने? लक्ष्मण जी के जगह यदि आप रहते तो आपको ये सुनकर अच्छा लगता? हांडा जी बोलिए। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप यदि लक्ष्मण जी के रहते तो आपको सुन के अच्छा लगता? सीधा बोलिए नहीं। हाँ, डर के काहे बोल रहे हैं? लेकिन मैं आपको बताऊं, भगवान एकदम सही कह रहे हैं। कैसे? आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। एक मां के 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा 5 साल का है, छोटा बेटा 1 साल का है। तो आप बताइए, मां सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी? बोलिए। 1 साल वाले को ना। लेकिन तो गलत है, बड़ा वाला तो 5 साल से उसका बेटा है, लेकिन मां किसको प्रेम करेगी? 1 साल वाले को। राम जी कहना चाहते, लक्ष्मण आप तो मेरे पुराने बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, हनुमान अभी अभी मेरी शरण में आए हैं, अभी ये नवजात शिशु हैं, इसलिए इनको आपसे 2 गुना अधिक प्रेम करूंगा। तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, कहे प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रहे। इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं प्रभु, और वो सुग्रीव आपके दास हैं। क्या है? दास। जोर से बोलिए। और ये दोनों बात सरासर झूठ है। कपियों के राजा सुग्रीव नहीं है। कपियों के राजा कौन है? बाली है। और सुग्रीव तो राम जी को शत्रु मान लिए थे कि मेरा शत्रु है। तो हनुमान जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दर्शन करिए। यदि थोड़ा झूठ भी बोलने से किसी जीव के ऊपर भगवान की कृपा की वर्षा हो जाए तो उस झूठ का पाप लगने वाला नहीं है जीवन में, उसका कोई दोष नहीं लगने वाला है। हनुमान जी बोले, प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं, चलिए उनसे मित्रता करिए। राम जी बोले, पहाड़ पर कैसे जाएंगे अब? हनुमान जी बोले, आपको नहीं चलना है, मेरे पीठ पर बैठिए, पीठ पर बिठा करके ले जाऊंगा। कहां बिठा करके ले जाऊंगा? पीठ पर। राम जी बोले, ये बताइए हनुमान जी, पीठ पर तो सामान उठाया जाता है, किसी व्यक्ति को पीठ पर नहीं उठाते हैं। व्यक्ति को कहां उठाते हैं? गोद में। तो यदि आपको ले चलना है तो गोद में उठा कर लेकर चलिए, पीठ पर क्यों ले जाएंगे?
हनुमान जी बोले बात तो आप सही कह रहे हैं प्रभु, लेकिन हम आपको पीठ पर ही ले जाएंगे। क्यों? यदि गोद में मैं उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा, और जब आपको पीठ पर बिठा लूंगा तो मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप हनुमान को पकड़े रहिएगा नाथ, और आप जिसको पकड़ लीजिएगा वो गिरने वाला नहीं है। आप भी भगवान से कहिए प्रभु हम आपको भले भूल ही जाएं, आप हमको न भूलिएगा। अभी हम लोग इस कथा के पहले मध्य प्रदेश में कथा गा रहे थे ओरछा के पास। ओरछा में कौन रहता है पता है आप लोग को? हाँ, श्री राम राजा सरकार। कौन रहता है? श्री राम राजा सरकार। जिला है निवाड़ी, निवाड़ी जिला है, जबकि निवाड़ी से बड़ा ओरछा है। जिला ओरछा बनना वाला था, लेकिन ओरछा जिला बनेगा तो वहां डीएम बनेगा कोई, और वहां राजा राम के रहते डीएम कौन बन सकता है? इसलिए वहां के मालिक है राजा राम सरकार। वहां भगवान की कभी अवसर मिले तो हो आइएगा। अभी हम लोग वही कथा गा के आ रहे हैं, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। भारत सरकार की ओर से मंदिर में सिपाही तैनात रहते हैं, और जब जब सरकार का पट बंद होता है खुलता है, उनको बंदूक की सलामी दी जाती है। सरकार को बंदूक की सलामी दी जाती है, नित्य दी जाती है। रात दिन भर भगवान वहां राजा बन के रहते हैं ओरछा में, और रात को सोते समय अयोध्या कनक भवन में आ जाते हैं। कनक भवन में जब भगवान की शयन आरती होती है ना अयोध्या में, तो उस समय जितने अयोध्या वासी रहते हैं भगवान से एक प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना आप भी हमेशा भगवान से करिए। क्या? प्रभु अरे अवध सैया मोरे छोड़, अवध सिया रे सैया मोरे छोड़ो ना, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया, 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 जगत सैया मोरे जगत सैया मोरे सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। भवसागर में दात भवसागर में बरसात है, अब तो अब तो नाथ, अब तो नाथ भरो बहिया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, प्रभु जानत सब अवगुण मेरो, प्रभु जानत सब अवगुण मेरो, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, हाँ तुमसे नाथ, तुमसे नाथ
साधु सेवा नाम कीन्ही साधु सेवा नाम कीन्ही साधु और सेवा विप्रन दाना विप्रन दान विप्रन दाना विप्रन दान दियो नैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। वृष